करें शुरू? पता नहीं, मार्कर कहाँ गया। नदी कौन सी? कहां से निकली? गंगोत्री। सतपथ हिमानी। स्टेट बोले तो उत्तराखंड। ये जब नदी निकलती है इसके पहले 5 प्रयाग बनते हैं। 4 प्रयाग पहले बनेंगे, अंतिम प्रयाग होगा उससे गंगा नदी। सबसे पहले निकली अलकनंदा नदी, और ये मिली किससे? धौली गंगा से। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे आई और ये नदी से मिली नंदाकिनी, तो कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे आई और पिंडारी गंगा से मिली, कौन सा प्रयाग बना? फिर अगली नदी आई मंदाकिनी और ये अलकनंदा से मिली, कौन सा प्रयाग बन गया? फिर आई आपकी अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, और ये अलकनंदा से मिली, कौन सा प्रयाग बन गया? वापस इधर चलो, ये नदी कौन सी? ये नदी कौन सी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी किससे मिली? अलकनंदा से। तो कौन सा प्रयाग बना यहाँ पर? देव प्रयाग में ही गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? अभी ये पहाड़ों में है, ये पहाड़ों में बह रही है। इसको कहाँ है ये? ऋषिकेश में। कहाँ पर है? ऋषिकेश में। अब गंगा जमीन पर आ गई। जमीन मतलब हरिद्वार। हरिद्वार पहली बार मैदानी भाग में आई, इसके बाद गंगा आगे चलेगी और गंगा कहां पर आ रही है? सहारनपुर में। इसके बाद गंगा आगे कहां पर जाएगी? कानपुर में। जहां बताया जाता था कि सबसे गंदी अगर गंगा है तो कानपुर में, पर वर्तमान में स्वच्छ होती चली जा रही है। गंगा नदी परियोजना या गंगा बचाओ परियोजना जो चल रही है उसके कारण ये स्वच्छ हो रही है। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। इसके बाद ये नदी कहाँ आएगी? इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयाग। इसके बाद ये नदी कहाँ आएगी? काशी। काशी, वाराणसी, बनारस, देवभूमि। उसके बाद ये नदी कहाँ चलेगी? बिहार की राजधानी पटना, जहां पर क्या बना हुआ है? महात्मा गांधी सेतु। उसके बाद ये नदी कहाँ जा रही है? कितने किलोमीटर बहेगी? 40 किलोमीटर। कुछ किताबें या कुछ पुरानी चीजें ये झारखंड में नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती क्योंकि झारखंड का अस्तित्व कब आया था? सन 2000 में। इसके कारण इसका अस्तित्व उसके पहले मैप में नहीं दिखता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध परियोजना। उसके बाद ये नदी 2 भागों में चली जाएगी। एक शाखा का नाम क्या हो जाएगा? भागीरथी। दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? हुगली। फिर ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलेगी तो इसको क्या बोलेंगे? पद्मा। और नीचे आगे मुहाने पे गिरेगी जब इसको क्या बोलेंगे? मेघना। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा क्या होता है? जहां नदी तीव्र वेग से आ रही है, अंत में अपने साथ कीचड़ मड लेकर आ रही है, नदी की स्पीड कम हो जा रही है, नदी समुद्र में मिलने वाली है, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा। क्लियर? गंगा, गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25 25। इसी तरह याद रखो, याद जल्दी हो जाएगी। गंगा भारत में कितनी बहती है? 2071 किलोमीटर। नहीं याद रहेगा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी चल रहा है 2023, 23 में हम जिंदा है, 71 तक हम निकल जाएंगे, यानी कि गंगा भारत में कितनी है? 2071। अगली नदी कौन सी? यमुनोत्री नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलेगी? यमुनोत्री से। यमुनोत्री में भी कहाँ? बंदरपूछ की पहाड़ी। राज्य कौन सा है? वही राज्य है आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये नदी पर, ये नदी आगे चलेगी, आगे चलेगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी? दिल्ली में। कहाँ चल रही है? दिल्ली में। दिल्ली के बाद अगर याद करो, अगर यमुना में सबसे पहले बाढ़ आती है तो डूबने का खतरा दिल्ली को रहता है। उसके बाद ये कहाँ जाएगी? यूपी में। यूपी में कहाँ जाएगी? मथुरा। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? कृष्ण भगवान की। किसकी है? श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है। उसके बाद कहाँ जाएगी? आगरा। आगरा में यहाँ यमुना नदी के क्या किनारे क्या बना हुआ है? ये ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल। ताजमहल कौन सी नदी के किनारे? किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां किसका पुत्र है?
जहांगीर का। जहांगीर किसका पुत्र है? अकबर किसका पुत्र है? बाबर किसका? हुमायूं का। हुमायूं किसका पुत्र है? बाबर का। बाबर किसका पुत्र है? उमर शेख मिर्जा का। उमर शेख मिर्जा का। यहाँ ताजमहल बन गया, अभी भी बना हुआ है ताजमहल, यमुना नदी के किनारे है। भारत के जो विश्व के 7 अजूबे हैं उसमें ये शामिल है। ये आगे यमुना नदी आएगी, ये कहाँ मिल जाएगी? ये यमुना नदी इलाहाबाद प्रयाग में किससे मिल जाएगी? गंगा नदी से मिल जाएगी। एक अदृश्य नदी आती है, उसका नाम है सरस्वती। इसका कहीं कुछ पता नहीं है कहाँ से उद्गम हुआ है, क्या है। ये यहाँ पर प्रयाग में आकर किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी, और यहाँ संगम बन जाएगा गंगा यमुना सरस्वती का। क्लियर? फिर आगे चले, चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाऊ की पहाड़ी से निकलती है। ये आगे यहाँ पर राजस्थान में 84गढ़ के निकट से प्रवेश करती है, और ये यमुना नदी में इटावा यूपी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 241 किलोमीटर। ये नदी सीमा बनाती है 241 किलोमीटर की। 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध है? गांधी सागर, चपाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। इनमें से राजस्थान में जिस पर बिजली नहीं बनाई जाती उसका नाम है गांधी सागर, क्योंकि वो है ही मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है बनास नदी, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ये इसकी इधर की साइड की नदियां। अब ऊपर वाली साइड की नदियों में आओ। सबसे पहले नदी लेंगे अपन घाघरा नदी, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के बाद ही नेपाल में प्रवेश करेगी। नेपाल के बाद जो घाघरा है वो यहाँ पर आएगी, छपरा बिहार में आकर ये गंगा नदी से मिल जाएगी। इधर से एक नदी निकलती है, काली नदी, शारदा नदी, सरयू नदी। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ये अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ये यहाँ पर नेपाल जो नदी आ रही है घाघरा नदी, ये उसमें मिल जाएगी। अगली नदी कौन सी है? गंडक नदी, वही नेपाल से आएगी, और ये कहाँ? बिहार में। ये पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाएगी। एक और नदी है महानंदा नदी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। बाईं ओर से आने वाली गंगा की अंतिम नदी। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी कंप्लीट।